कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड के लिए आज मैं एक प्रश्न पत्र सोल्व कराऊंगा आपको। वार्षिक परीक्षा के लिए है। 15 फरवरी के दिन आपका पेपर है। ठीक है, आप बिल्कुल बेधड़क रहिए। जो चीजें मैं करवा रहा हूं उनको आप कंप्लीट करिए, है ना। ठीक है, यहां से अपन देखते हैं भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये की गई थी आपकी 26 नवंबर को। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है कानूनी शक्ति का अभाव। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? फ्रांस में हुआ। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। कितने दिन तक? भारत का उच्चतम न्यायालय कहां स्थित है? दिल्ली में है। नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है उपयुक्त तो सभी। ठीक है, इतनी चीज हो गई। यहां से आप देख सकते हैं चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, ये हो गया इतना। यहां पर है। अब यहां से अपन रिक्त स्थानों को समझते हैं। भारतीय संविधान सभा में निर्माण रुपये कितने व्यय हुए थे? तो 63,96,729 रुपये। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का जो उत्तरदायी है वो किनका है? निर्वाचन आयोग का है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन, वर्तमान में राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपए है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250 है। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक संतुलित दस्तावेज के पक्षधर थे। प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है रिपब्लिक। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनने वाले बच्चों का था तो चलिए सही जोड़ी की हम बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की जो मांग है वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 1922 में। कब की गई थी? 1922 में। अनिवार्य नौकरशाही, अनिवार्य नौकरशाही का जाएगा आपका वेबर, डिमाग तथा रॉबसन। संघीय सूची के अंतर्गत आ जाएगा 97 विषय। अनुच्छेद 370 संबंधित था, अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से। ठीक है, हिंदू स्वराज, हिंदू स्वराज के अंतर्गत आएगा गांधी जी। ठीक है भैया, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का जो अधिकार है वो आपके राजनीतिक समानता के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, मानव अधिकार, मानव अधिकार में आ जाएगा आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, इतना हो गया है। यहां से हम जोड़ी की बात करें तो ये आ जाएगा आपका छठा, तीसरा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, ये आपका सातवां है और पहला, चौथा ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ना, ये दूसरा। ठीक है, अब है आपका अगला एक वाक्य में उत्तर। चलिए अब है एक वाक्य में उत्तर। पहला है हमारा यहां पर राजनीतिक स्वतंत्रता सिद्धांत, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं से आज से स्पष्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटे ये जो है ना एक वाक्य वाला उत्तर ये मिसप्रिंट है। यहां पर आपको इसने क्या किया है कि इसमें पूरा उत्तर बता दिया। यहां पर आ जाएगा आपका राजनीतिक सिद्धांत से क्या आशय, क्या है? राजनीतिक सिद्धांतता से क्या आशय, ऐसा आएगा। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रमुख समर्थक कौन था? जे एस मिल, जे एस मिल हो गया। समानता से क्या तात्पर्य है? समानता से क्या तात्पर्य? समान होने की स्थिति, जैसे विशेषकर स्थिति, अधिकारों एवं अवसरों में समान होने की स्थिति, समान होने की स्थिति। यहां पर आ जाएगा समान होने की स्थिति। ठीक है, जैसे विशेषकर स्थिति, विशेषकर क्या आ जाएगा यहाँ पर? विशेषकर स्थिति, अधिकार एवं अवसरों में। न्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो न्याय जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं न्याय? 2 प्रकार के। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार।
क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है भैया, इतनी चीजें क्लियर है। हमारे एक वाक्य सॉरी छठा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं पहले। एक देश में भ्रमण हेतु आया अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेटा विदेशी। क्या कहलाता है? विदेशी। नेट्स शब्द का क्या अर्थ है? नेट्स शब्द का अर्थ है पैदा हुआ। क्या अर्थ है इसका? पैदा हुआ। ठीक है, यहां से अपन देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। ये सत्य असत्य की बात करें अपन, एक वाक्य उत्तर आप भर लो ट्रांसलेट करके ना। चलिए, भारत के राष्ट्रपति पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। भारत के जो राष्ट्रपति पद है उसके लिए, राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। क्या? बिल्कुल सत्य बात है। असमानता होने पर भी वहां किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। क्या है प्रश्न? फिर से पढ़ो। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व है, तो ये आपका बिल्कुल गलत बात है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। बिल्कुल सत्य बात है। बच्चे अपने माँ बाप से के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल राइट बात है। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर पर लाभ ही है, इसकी कोई हानि नहीं है, ये आपका जाएगा असत्य। हो गया भैया इतना। चलिए अपन बात करते क्वेश्चन नंबर 5 की। ये हो जाएगा इतना। यहां पर अपना हो जाएगा पहला सत्य, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, तीसरा आपका सत्य है, सॉरी ये तीसरा भी असत्य है ना, चौथा जो है वो है आपका राइट, पांचवा भी राइट है, और छठा जो है आपका फाल्स है। याद रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला है ये जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा से आप क्या समझते? इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगा। पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा सारी चीजें सॉल्यूशन सहित। इसके लिए कुछ नहीं करना है, नंबर दिए गए हैं, कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी है ना। बाकी यूट्यूब पर आपको फ्री कंटेंट तो मैं दे रहा हूं, उसमें थोड़ा सा चार्ज लगेगा, बाकी आपका 11th का पूरा काम हो जाएगा, पूरे का पूरा, विश्वास करिए। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा, उसी में से पूरा फंस भी जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10। ओके, 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ये 12 है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, 15 हो गया। मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 रहेगा, ये 18, ये 19, ये 20। यहां से बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर 21, 22 और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23। हो गया इतनी चीजें।